नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज़ कंसल्टेंट। विशेष तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना हुआ और कोरोना आया, दिसंबर 2019 से पहले बिल्कुल दुनिया में अमन चैन था, शांति थी। नाना प्रकार के इन्फेक्शन ज़रूर थे, लेकिन एक ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं था। पहला पेंडेमिक ये ज़रूर हमने देखा 1918 जो स्पेनिश फ्लू के नाम से हुआ। लेकिन दोस्तों, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, इतना खतरनाक है। वायरस निर्जीव है या सजीव, कोई नहीं जानता। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कहते हैं कि वायरस सजीव है क्योंकि जब शरीर में जीनोम में जाता है, सेल में जाता है तो मल्टीप्लाई करता है। वायरस निर्जीव है क्योंकि अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अतः ये वायरस सजीव या निर्जीव, आज तक साइंस में चर्चा चलती जा रही है। कहानी कोरोना वायरस सार्स कोविड-2 की है। सार्स का मतलब ये है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में एक आरएनए वायरस, कोरोना वायरस 2003 का जो वायरस था, उससे ये बहुत ज़्यादा अधिक खतरनाक, शक्तिशाली, कंटेजियस और विद हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वाला है। कहने को ये वायरस है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हाइब्रिड वायरस है या सुपर वायरस। सुपर वायरस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई परफेक्ट एनिमल एंसेस्टर अभी तक नहीं मिला है। जो बैट सबसे क्लोज में आता है वो है केवल 91% इससे क्लोज रिसेम्बलेंस है, लेकिन 100% इसका कोई एंसेस्टर नहीं है। तो ये अभी तक एक लड़ाई चल रही है, क्या ये मानव जनित है, ह्यूमन मेड है, वुहान हुबई फ्रांस वेट मार्केट से ओरिजिन हुआ और पूरे 216 देशों में फैल गया बहुत कम समय। और तो और इस समय पहले इसकी एक वेव आई जो कि जनवरी से शुरू हुई। 30 जनवरी को भारतवर्ष में पहला केस केरल में हुआ, लेकिन देखते देखते लाखों लोग इसके चपेटे में आ गए और धीरे धीरे वेव जो कि सितंबर में इसका पीक था, धीरे धीरे शांत हो गई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत शांति रही, फिर अचानक तेजी से वापस वेव आने लगी और अप्रैल के आसपास ये पीक पे आ गया। पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन 4 लाख लोग कोरोना से ग्रसित होने लग गए। आखिर ये वेव क्या है? पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, अब दूसरी वेव कम होती जा रही है। कह रहे हैं कि हो सकता है तीसरी वेव भी आए। दोस्तों, होता है कि वेव धीरे धीरे एक से एक मल्टीप्लाई करता है। कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। देयर इज नो इंटरमीडिएट होस्ट। जब दो आदमी क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो संक्रमित आदमी से ये दूसरे संक्रमित आदमी को पहुंच जाता है जो कि असंक्रमित था। संक्रमण एक संक्रमित आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है, तो अतः एक आदमी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कई लोगों में बैठता है। अगर वो एक समुदाय में होता है, संगठित में होता है, ग्रुप में होता है और एक से अधिक लोग होते हैं तो बहुत तेज से फैलने लगता है। तो लॉकडाउन, द आंसर इज लॉकडाउन। लॉकडाउन के 2 तरीके होते हैं, एक तो गवर्नमेंट रिलेटेड लॉकडाउन, एक मेरे चेहरे का लॉकडाउन, मास्क, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें क्या होता है? मास्क लगा लेंगे तो अगर मेरे को संक्रमण है तो मेरे से संक्रमण दूसरे को नहीं होगा। अगर मेरे को संक्रमण नहीं है लेकिन दूसरा भी संक्रमित है तो उससे मुझे संक्रमण नहीं आएगा। तो मास्क एक्ट्स एज ए बैरियर, संक्रमण को वहीं का वहीं रोकता है, फैलने से रोकता है और तो और समुदाय में जाने से रोकता है। दूसरा, सोशल डिस्टेंस। अगर हम 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं तो ये कोरोना नहीं फैलता। लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा है तो 3 फीट डिस्टेंस इज गुड इनफ। 3 फीट डिस्टेंस जब दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा है। और तीसरा है हैंड हाइजीन, हाथों को बार बार धोना। लेकिन ये पाया गया है कि फोमाइट्स का इसमें बहुत अधिक रोल नहीं होता, फोमाइट्स द्वारा ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। तो मेन मुद्दा ये है कि इट इज ए रेस्पिरेटरी वायरस। ये श्वास द्वारा, छींक द्वारा, खांसी द्वारा फैलता है। तो रेस्पिरेटरी वायरस जबकि एयर वैक्यूम एरोसोल बनता है, ये एरोसोल काफ़ी दूर तक जाता है और ऐसे वातावरण में जहाँ की क्लोज वातावरण है, एक हॉल है जहाँ की कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो उसमें वहाँ पे 2 से 3 घंटे रहता है और कम से कम ये कहते हैं कि 6 से 18 फीट तक चल सकता है अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन
वेरिएशन नहीं हो। दूसरा मुद्दा यह है कि तीसरी वेव की हम बात करें तो तीसरी वेव से पहले हम समझेंगे वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसा है, इसका प्रतिरोधक क्षमता है, ये आपका एक कवच है, ये आपको बीमारी से होने से बचाता है, सीवियर बीमारी से बचाता है। जैसे आपको 2 वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद में 15 दिन हो गए और आपको कोरोना से संक्रमण हुआ तो आप ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रहेंगे या प्री क्लिनिकल स्टेज में रहेंगे। अगर आपको क्लिनिकल पिक्चर भी होगी तो क्लिनिकल पिक्चर बहुत कम होगी, बुखार आपको 100.4 से ऊपर नहीं जाएगा, कम समय में ठीक हो जाएगा, खांसी आपको ज़्यादा नहीं होगी और ऑक्सीजन पे और डेथ से 99.9% इम्यूनिटी प्रदान करता है। कहने को तो 100% इम्यूनिटी प्रदान करता है, बशर्ते अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं हो, अनस्टेबल डायबिटीज़ नहीं हो, रीनल फेलियर नहीं हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं हो, हार्ट फेलियर नहीं हो और ब्लड कोई कैंसर ना हो और सबसे बड़ी बात कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं हो। अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको एंटीबॉडी टाइटर हो सकता है, नहीं बने। अतः दोस्तों ये बात ये है, हम वैक्सीन को दोष ना दें। तो जब वैक्सीन की बात आती है तो हम ये देख रहे हैं कि कंट्रीज ओपनिंग अप, हमारा वैक्सीनेशन बहुत कम है। अमेरिका का वैक्सीनेशन 2 डोज वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक 34% हो गया और 1 डोज वैक्सीनेशन 50% से अधिक हो चुका है। सेम यूरोप की हालत है, 2 डोज वैक्सीनेशन 34% है एंड 1 डोज वैक्सीनेशन हैज क्रॉस मोर देन 50%। हमारे देश में कभी हम 2% तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। 21 करोड़ का आंकड़ा है जो वैक्सीनेशन स्टेटस है। तो जो वैक्सीन तो हुआ नहीं और हम ओपन अप हो गए तो क्या होगा, वापस थर्ड वेव का होना संभव है। वी आर ओपनिंग अप, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट आ रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट आ रहा है एंड वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है थर्ड वेव आए और चूंकि अभी हम जून में खुल रहे हैं तो जुलाई तक इसकी, जुलाई से सितंबर तक इसकी संभावना है तीसरी वेव आ सकती है। तीसरी वेव हो सकता है खतरनाक ज़्यादा हो। कोरोना वायरस जो हुआ उसके म्यूटेंट्स बन गए, B117 यूके वेरिएंट, B6117 अधिक कंटेजियस, देयर 70% मोर कंटेजियस म्यूटेंट्स हैं जो कि ओरिजिनल कोरोना वायरस हैं। म्यूटेंट्स इसमें क्या हुआ कि जब वायरस मल्टीप्लाई करता है तो नॉर्मली इट इज अ डाउनग्रेड, बट कोरोना का जो म्यूटेंट्स हो रहा है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है, दे आर अपग्रेड। सो द वायरस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर कंटेजियस नाउ, मोर इफेक्टिव नाउ। और तो और सेकेंड वेव में आपने देखा बुजुर्ग लोग तो बच गए लेकिन यंग जनरेशन प्रताड़ित ज़्यादा हुई है। यंग जनरेशन जनरली कोविड एडिक्वेट बिहेवियर को नहीं मानती, लेकिन फिर भी कोरोना हैज़ बिकम वेरी लीथल। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में सेकेंड वेव में बहुत यंग डेथ्स हुई हैं जो कि फर्स्ट वेव में देखने को नहीं मिली थी। दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। 2 वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है और कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्राजेनेका के माध्यम से बनी है, यूके बेस वेरिएंट है। इसमें 2 डोजेस होती हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है और डॉक्टर कृष्णा एल्ला के द्वारा बनाई गई है। इसका जो वायरस का जो दिया गया है आईसीएमआर नीति आयोग द्वारा इन्होंने इनएक्टिवेटेड वायरस दिया गया है। तीसरी स्पुतनिक वैक्सीन आई है। स्पुतनिक वैक्सीन 2 वेक्टर वैक्सीन है। कहने का मतलब ये कि पहला जो डोज है वो B5 का है, दूसरा डोज आता है B26 का आता है। तो जो वैक्सीन जो बना है ये 2 वेक्टर वैक्सीन है। 2 वेक्टर वैक्सीन कहते हैं कि इसका 91% इम्यूनिटी प्रदान करता है। कोवैक्सीन 81% इम्यूनिटी प्रदान करता है। कोविशील्ड अगर हम 84 डेज या 12 वीक्स पे लेते हैं तो ये भी करीब 80% इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। वैक्सीन आपका सुरक्षा कवच है। वैक्सीन बीमारी को फैलने से रोकता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और साथ साथ इन्फेक्शन होने से आपको बचाता है। तो वैक्सीन लेने के साथ साथ कंट्री ओपन अप होनी चाहिए, लेकिन कंट्री हमारी पहले खुल रही है, वैक्सीन की उपलब्धि, वैक्सीन नहीं हो पाए किसी कारण से, तो हमें हो सकता है थर्ड वेव की संभावना काफ़ी अधिक हो। मोटी बात यह है कि अगर सिगरेट एंड कोवैक्सीन का कोरोना का जो रिलेशन है, ये शुरू में 28 कंपनीज 28 स्टडीज वर देयर। उन्होंने कहा था अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो आपको कोरोना इन्फेक्शन होने की संभावना कम है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये 28 स्टडीज थी, देवर स्पॉन्सर्ड स्टडीज बाय टोबैको कंपनीज। अब जो नई स्टडीज जो सामने आई हुई कहते हैं कि अगर आप एक सिगरेट भी पीते हैं और साथ में कोरोना का इन्फेक्शन है तो आपको ये इन्फेक्शन बहुत घातक होगा।
एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी 11 मिनट खींच लेती है। कौन सी 11 मिनट? जवानी है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, नंबर द ईयर्स, नंबर द मिनट्स एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज टेकन अवे बाय वन लाइटेड सिगरेट। और अगर आप वेप कर रहे हैं, जो कि कहते हैं शीशा, जो कि कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन मैं वेप करता हूँ, वेप इज अगेन वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों, सिगरेट किसी भी माध्यम से अच्छी नहीं है, शीशा वेपिंग किसी माध्यम से अच्छी नहीं है, और स्मोकलेस टोबैको जो कहा जाता है, जैसे च्युइंगम्स हैं, टोबैकोज हैं, ओरल टोबैकोज हैं, बहुत इंजूरियस है आपकी सेहत को, आपके हृदय को, आपके मुंह को, नाना प्रकार के कैंसर जनित हैं, आपके जीवन को समय आने से पहले छीन लेते हैं। इट इज़ लाइक अ बर्निंग फायर, जो एक आपने देखा होगा चिता शमशान में जल रही है, सिगरेट वैसी ही चीज़ होती है। वो एक डंडियों पर बराबर होती है, और वो सिगरेट आपने देखा कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटे में आपका शरीर खत्म कर देती है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म कर देती है। इट इज़ अ स्लो पॉइजन, मीठा पॉइजन है। अतः दोस्तों, सिगरेट ना पिए। कोरोना में सिगरेट का कोई रोल नहीं होता, बल्कि सीओपीडी पेशेंट के लिए कोरोना इन्फेक्शन बहुत बहुत घातक होता है। मैं यही खत्म करता हूँ विद मैसेज कि तीसरी वेव हो सकता है आए और बहुत खतरनाक हो। अतः दोस्तों, वैक्सीन पहले लगवा लीजिए। वैक्सीन आपकी एक सुरक्षा कवच है, और वैक्सीन के साथ आपको ये ज़रूर है कि आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, और मास्क ज़रूर लगा के रहिएगा। वैक्सीन लें, उसके बाद भी मास्क अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।